हाय गाइस, ये परफेक्ट वर्ल्ड का एक बोनस एपिसोड है। ये एपिसोड स्टोरी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बल्कि आज के इस एपिसोड में हम डेविड के बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि क्या डेविड फिर से वापस आएगा या नहीं। इसलिए अगर आपको मेरा ये बोनस एपिसोड पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मुझे नेक्स्ट बोनस एपिसोड किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। तो चलिए बिना और किसी देरी के हम इस बोनस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो डेविड को सबसे पहले हमने एपिसोड 7 में देखा था, जब उसने अपनी मॉम को अपनी स्पेशल डबल प्यूपिल आई की मदद से बताया था कि एलेक्स के पास एक सुप्रीम बोन है, जिस पर उसकी मॉम ने ये बात जानने के बाद एलेक्स को बिना बेहोश करे उसकी बॉडी से सुप्रीम बोन निकाल कर डेविड में डाल दी थी, क्योंकि डेविड की मॉम जानती थी कि सुप्रीम बोन डेविड को फ्यूचर में दुनिया पर राज करने में मदद करेगी। साथ ही इसकी वजह से डेविड के पास डबल प्यूपिल आई के साथ साथ सुप्रीम बोन की भी एडवांटेज आ गई थी। पर एलेक्स की सुप्रीम बोन निकलने वाली बात एलेक्स के फादर जैसन को पता चल गई थी, जिसके बाद उन्होंने डेविड की मॉम को मारकर डेविड को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन उनके क्लैन के एक पूर्वज ने डेविड की जान बचा ली थी। साथ ही उन्होंने डेविड को और भी पावर्स देकर उसे ताकतवर बना दिया था, जिसके बाद डेविड ने अपने क्लैन के एल्डर को अपना टीचर बनाकर उससे ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था, जहां उसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही सुपर जंप जैसे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जिसकी वजह से डेविड पूरे डोमेन में फेमस हो गया था। साथ ही उसे डबल प्यूपिल आई की वजह से पहले से बहुत लोग जानते थे, क्योंकि डबल प्यूपिल आई का होना बहुत ही रेयर होता है। ऊपर से डेविड के पास सुप्रीम बोन भी थी। इसके बाद हमने डेविड को एपिसोड 23 में एक बटरफ्लाई पर एक मैजिक करते हुए देखा, जहां डेविड के उस मैजिक के बाद वो बटरफ्लाई डेविड की बात मानने लगी थी, जिसे देखकर हमें पता चला था कि डेविड अपने मैजिक से किसी बीस्ट को अपने कंट्रोल में भी कर सकता है। इसके बाद डेविड मंकी किंग के गार्डन में जाता है और उसके मेडिकल फ्रूट्स चुराने की कोशिश करता है, क्योंकि वो फ्रूट्स बहुत खास थे। पर डेविड को उनमें से एक भी फ्रूट नहीं मिलता, क्योंकि उस फ्रूट का पूरा पेड़ एलेक्स अपने पास रख लेता है। जिसके बाद मंकी किंग डेविड समेत किसी को भी वहां से जाने नहीं दे रहा था। पर तभी जिया के फादर और फायर किंगडम के एम्परर अपने स्पिरिट हैंड से मंकी किंग को बहुत घायल कर देते हैं, क्योंकि जिया भी बेदुआ माउंटेन में थी। तो अब ये मौका पाकर डेविड समेत बाकी सभी बेदुआ माउंटेन से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद डेविड अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है, जहां बीच बीच में उसे सुप्रीम बोन की वजह से अपनी बॉडी में पेन फील होता है। तो डेविड के टीचर को हर उस पेन को सील करना पड़ता था। साथ ही डेविड के टीचर ने उसे बताया था कि वो सुप्रीम बोन उसकी बॉडी में एडजस्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो उसकी बॉडी में जबरदस्ती डाली गई है। इसलिए डेविड के टीचर उसे समझाते हैं कि उसे फ्यूचर में एक अच्छा इंसान बनना होगा, क्योंकि बुराई से किसी का बेनिफिट नहीं होता। पर डेविड अपने टीचर की बात नहीं मानता और उन्हें इंजर्ड करके उनसे बूटियन पेविलियन का स्पेशल ट्रेजर भी ले लेता है, क्योंकि उस पर पावरफुल बनने का भूत सवार हो गया था। इसके बाद डेविड एडवांस लेवल ट्रेनिंग के लिए जेसिका का बूटियन हॉल भी ज्वाइन कर लेता है। अब बहुत समय बीत जाता है, जहां एक दिन एलेक्स डेविड को चैलेंज करता है, क्योंकि वो डेविड से अपना बदला लेना चाहता था। तो डेविड भी एलेक्स का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि बचपन से ही उसकी फैमिली के लोग उस पर प्रेशर डालते रहते थे कि अब उसके पास सुप्रीम बोन और डबल प्यूपिल आई की पावर्स है, इसलिए उसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना ही होगा। पर डेविड इस प्रेशर की वजह से परेशान था, क्योंकि वो अपने तरीके से कल्टीवेशन करना चाहता था, लेकिन एलेक्स की सुप्रीम बोन की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। इसलिए डेविड अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने और ये दिखाने के लिए कि वही इस डोमेन का सबसे पावरफुल इंसान है, एलेक्स के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद डेविड और एलेक्स एक दूसरे वर्ल्ड में जाकर लड़ने लगते हैं, जहां डेविड अपनी स्पिरिट पावर से बड़ी आराम से एलेक्स पर भारी पड़ रहा था, जबकि एलेक्स को उससे बचने के लिए अपने ट्रेजर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। लेकिन डेविड की फिजिकल बॉडी बहुत ही वीक थी, जिसकी वजह से फिजिकल अटैक्स में एलेक्स डेविड पर भारी पड़ रहा था। पर तभी वहाँ उस वर्ल्ड का गार्जियन आ गया था, जिसने उन दोनों को स्काई बैटल फील्ड में लड़ने को कहा था, क्योंकि वो गार्जियन नहीं चाहता था कि वो दोनों उस वर्ल्ड को तबाह करें। तो वो दोनों इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही अपनी अपनी ट्रेनिंग में लग जाते हैं, जहां जेसिका डेविड को ट्रेनिंग दे रही थी, क्योंकि डेविड ने उसका बूटियन हॉल ज्वाइन कर रखा था। साथ ही डेविड अपनी बॉडी को ताकतवर बनाने के लिए लावा पूल में बाथ भी ले रहा था, जहां बहुत दिनों की ट्रेनिंग के बाद डेविड को उसके क्लैन के लोग स्पेशल टाइटल भी दे देते हैं। जिसके बाद फाइट का दिन आता है, जहां डेविड स्काई बैटल फील्ड में आ जाता है। जिसके बाद उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, जहां हमें पता चलता है कि डेविड के पास उसके क्लैन का एक स्पेशल स्पेयर भी है। साथ ही डेविड बूटियन हॉल की स्टेप यूनिकॉर्न टेक्निक भी सीख गया था, जिसकी मदद से डेविड एलेक्स का हाथ तक तोड़ने में कामयाब हो गया था। लेकिन एलेक्स ने खुद को ठीक करके अपनी फायर किंगडम की स्पेशल बर्ड टेक्निक से डेविड को अधमरा कर दिया था। लेकिन डेविड ने अपनी डबल प्यूपिल आई से खुद को हील कर लिया था।
ये देखकर हम समझ गए थे कि डेविड की डबल पिपिल आई हीलिंग एबिलिटीज भी रखती है। इसके बाद डेविड ने एलेक्स पर अपनी डबल पिपिल आई का इस्तेमाल किया था, पर एलेक्स ने डेविड की डबल पिपिल आई को इंजर्ट कर दिया था, जिसके बाद एलेक्स ने डेविड का गला काट कर डेविड को लगभग मार ही दिया था। पर डेविड के पास एक एशियन सुप्रीम टेक्निक थी, जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी के टाइम को रिवर्स कर लेता है और फिर से ठीक हो जाता है। लेकिन डेविड इस टेक्निक को एक ही बार इस्तेमाल कर सकता था। अब डेविड ठीक होकर अपने स्पिरिचुअल स्टैचू से एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स उस स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखकर डेविड एलेक्स पर अपनी सुप्रीम बोन से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो एलेक्स को निर्वाणा स्टेज भेजने में भी कामयाब हो गया था। पर एलेक्स निर्वाणा स्टेज से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक नई सुप्रीम बोन बन गई थी। इसका मतलब ये है कि अगर एलेक्स की नई सुप्रीम बोन नहीं होती तो डेविड एलेक्स को मारने में कामयाब हो जाता। अब निर्वाणा स्टेज से बाहर आने के बाद एलेक्स अपनी सुप्रीम बोन की पावर और बूटियन हॉल के एक सीक्रेट वेपन की मदद से डेविड को जान से मार देता है, जिसके बाद डेविड के क्लैन के लोग उसकी बॉडी वहां से ले जाते हैं। पर एक दिन वहां पर स्ट्रेंज लड़की आती है, जिसके पास भी डेविड की तरह ही डबल पिपिल आई थी, साथ ही वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसके बाद वो स्ट्रेंज लड़की डेविड की बॉडी को वहां से ले जाती है, क्योंकि वो डेविड को किसी भी कीमत पर फिर से जिंदा करना चाहती थी। साथ ही हमने इसी स्ट्रेंज लड़की को एपिसोड 70 में देखा था, जहां ये लड़की कुछ अपर वर्ल्ड के लोगों से एक स्पिरिचुअल रूट का फर्स्ट फ्लावर लेकर कहीं चली गई थी। तो हो सकता है कि वो स्ट्रेंज लड़की डेविड को जिंदा करने के लिए ही स्पिरिचुअल रूट के फर्स्ट फ्लावर को लेकर गई हो। पर अभी कोई श्योरिटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस लड़की का डेविड के साथ क्या रिलेशन है। साथ ही हम ठीक से ये भी नहीं जानते कि ये डेविड को जिंदा करके क्या करवाना चाहती है, क्योंकि ये लड़की डेविड के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसलिए हो सकता है कि ये डेविड को इसलिए जिंदा करना चाहती हो क्योंकि इसका डेविड के साथ कोई रिलेशन हो, और ये डेविड को अपनी पावर्स या ट्रेनिंग देकर चाहती हो कि डेविड दुनिया पर राज करे, क्योंकि इस लड़की को इसके क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था। अब जो भी होने वाला है उसके बारे में हमें आने वाले पार्ट्स में पता चल ही जाएगा, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि या तो डेविड जिंदा हो गया है, इसलिए ये डबल पिपिल गर्ल अलग अलग ट्रेजर्स को इकट्ठा करके डेविड को हील कर रही होगी, या फिर हो सकता है कि ये लड़की डेविड को जिंदा करने की कोशिश कर रही हो। पर जो भी हो, लेकिन हम इतना जानते हैं कि फ्यूचर में एलेक्स की एक जबरदस्त फाइट होने वाली है।